राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस आज मैं जल्दी से किसी के कमेंट का जवाब देती नहीं हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे कि कोई भी हर बार किसी के कमेंट का जवाब दूँ। क्योंकि देखो, हाँ, एक ये है कि उनको ये महसूस हुआ है कि हाँ मैंने उनका कमेंट देख लिया है, इसके लिए मैं थोड़ा सा उनको रिप्लाई थोड़ा सा देती हूँ। उसके बाद आज ऐसा है कि कोई कोई कमेंट ऐसा हो जाता है कि किसी किसी के कमेंट का जवाब हमें देना ही पड़ता है। तो आज का कमेंट कुछ ऐसा है कि उस कमेंट से ये कहोगे आपको ऐसा कैसा कमेंट, हाँ ऐसा कमेंट है कि आज उससे मुझे बहुत अच्छा लगा है जिसने भी किया है। तो उसके लिए मैं आज मतलब मुझे ना एक हौसला मिला है। मैं हमेशा आपको ब्लॉग में बोलती रहती हूँ कि कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करो, अच्छा बुरा गलत सही जो भी हो, क्योंकि उससे ना मुझे आगे वाले ब्लॉग के लिए मुझे एक रास्ता नज़र आता है कि चलो मैंने ये गलत करा है तो और अच्छा करने की कोशिश करो। तो आज का जो भी कमेंट है उसका जवाब मैं उनको बोलूँगी कि आज जिन्होंने कमेंट किया है कि वो हैं एक राजकुमार भाई। वो हमेशा मेरे हर ब्लॉग पे उनका एक कमेंट होता है और हमेशा अच्छे ही कमेंट होते हैं। कभी भी आज तक उन्होंने एक गलत कमेंट नहीं करा है। तो उसके लिए थैंक यू भाई, जो हमेशा तुम अच्छे कमेंट करते हो। तो दूसरी बात कि अच्छे कमेंट करने के लिए पहले तो अपनी सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उल्टे सीधे कमेंट करके तो कोई भी चला जाता है, चाहे ये भी नहीं देखते एक भी बार कि आप कैसा ब्लॉग डाल रहे हो कैसा नहीं डाल रहे हो। तो इसीलिए ज़्यादातर मैं, हालांकि तो कोई ऐसा करता नहीं है, पर कोई एक दो कभी कर दे तो मैं किसी का जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि फालतू है ये। क्योंकि कमेंट से पता चल जाती है सोच और समझ की, इसलिए किसी के कमेंट का फालतू जवाब देना ही नहीं है। पर हाँ, आज भाई ने किया है तो मैं इनके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी। तो भाई, आपने इस मेरे ब्लॉग की जो मेहनत है उसको समझा है, उसके लिए थैंक यू। तो आज इन्होंने, भाई ने किया था, जो मेरा कल वाला ब्लॉग गया था उस पर कमेंट किया है उन्होंने कि आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही मतलब पारिवारिक सभ्य जो होते हैं वो आपके ब्लॉग हैं। तो और इससे पहले एक बार और किया था कमेंट, जब मैं उनका जवाब नहीं दे पाई थी तो बोला कि आप बहुत आगे जाओगे, आपके ब्लॉग ना एकदम पारिवारिक होते हैं, बहुत बढ़िया। तो तब मैं उनका कमेंट का जवाब नहीं दे पाई थी, पर आज मैं कहूँगी थैंक यू भाई। तो और दूसरा कमेंट उनका है कि आपके जो डिश बनाते हो, आप जो भी खाना बनाते हो बहुत ही प्यारा खाना बनाते हो, बहुत ही सिंपल खाना बनाते हो। तो उससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है और आपके ब्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को वो मिलता है नया। हालांकि मैं ऐसा कुछ खास नहीं दिखाती हूँ, जो नॉर्मल ज़िंदगी मेरी है इसमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। जो मुझे जानते हो वो तो जानते हैं कि कुछ भी बनावटी नहीं है इसमें। पर मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि कुछ भी बनावटी नहीं डालती हूँ, मैं जैसी हूँ। आपने देखा कोई वेशभूषा भी ठीक नहीं रहता मेरा, मैं जैसी हूँ वैसी डालती हूँ, क्योंकि नेचुरल तो नेचुरल है भाई। तो दूसरा कमेंट था उनका तीसरा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ तो आपके ब्लॉग से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं जल्दी पक्का खाना बनाना सीख जाऊँगा। तो ये कमेंट थे राजकुमार भाई के। तो थैंक यू राजकुमार भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए सभी बहन भाई। तो अगर आज एक भाई को अच्छा लगा है, जब सभी को अच्छे लगेंगे और अच्छे लग रहे हैं तभी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हो। जितना कर रहे हो उतने के ही लिए बहुत बहुत थैंक यू, सभी के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो आगे भी सपोर्ट करिए, शेयर करिए और जितना हो सके। बस तो ये है, रात का 9:30 बज रहे हैं। तो आज मेरे पतिदेव आ गए बहुत ज़्यादा जल्दी। तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही, नहीं तो हर दिन 11, 12, 11, 11:30, 10:30 बजे के करीब आते हैं। तो बस मैं उन्हीं उन्हीं का फ़ोन आ जाता है ना, रात को गेट बंद हो रहता है तो कॉल आ जाती है। तो कॉल आ गई तो मैं जा रही हूँ उनके लिए गेट खोलने के लिए। तो मैं आज उनसे यही कह रही थी, मैंने आज तो बहुत ही कमाल कर दिया तुमने, कितनी जल्दी आ गए। तो ये गेट पर खड़े हैं तो मैं यहाँ पर ताला खोलने आई हूँ। सच में ही, नहीं तो 11:30, 11:30 के बीच में आते हैं। वही खाना पीना खा के 12:30 मुश्किल, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाते और खाते भी तो वही 1 डेढ़ रोटी खाते, क्योंकि रात तक जब तक आते जब तक भूख रहती नहीं है। तो उसी के बाद मैं हंस रही हूँ, मैंने आप तो आज तुमने कमाल ही कर दिया। तो पता नहीं कैसे आज टाइम से फ्री हो गए थे तो टाइम से आ गए थे। बहुत रात हो जाती है, बहुत थक जाती है सुबह, फिर वही टाइम से सुबह जल्दी जगना। कभी कभी तो इनकी वजह से मुझे भी देर तक सोना पड़ता है, क्योंकि ताला खोलती हूँ
तो इस वजह से तो फिर मैं भी सुबह नहीं उठ पाती हूँ। उसके बाद फिर वही है कि ये हो गया यहाँ पे सुबह का टाइम। सुबह में नहा धो के फिर पहुँच गई किचन में, और किचन में जाती पहले अपने पूजा पाठ सबसे फ्री हो गए मैं पहुँची हूँ, क्योंकि इनको जाना था। तो आज बच्चों की तो छुट्टी थी, तो पहले ही इनका खाना पीना लंच वगैरह लगा के फिर उसके बाद मैं किचन की सफाई करने लग गई। सफाई करने लगी तो मुझे लगा ना गैस मेरी गंदी सी हो रही है, तो मेरे नीचे से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वैसे तो बहुत ही साफ़ रहते हैं मेरी हर चीज़, लेकिन आज लग रहा था तो मैंने सोचा कि चलो नीचे से भी आज अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। कई बार कोई चीज़ निकल जाती नहीं, जल्दी से निकलती नहीं है, तो बस उसी को करने लग गई थी मैं। आज अच्छे से साफ़ चमका दी मैंने अपनी गैस। उसके बाद डिसाइड हुआ बच्चों आके मम्मी चाहे तो इमरती बनाओ चाहे जलेबी, तो मैंने सोचा चलो इमरती जलेबी का सीज़न भी चल रहा है तो आज बनाती पहले जलेबी, इमरती भी बनाएंगे किसी दिन। तो मैंने लिए यहाँ पे 2 कटोरी मैदा, और मैदे में डाली है 2 चम्मच घी, देसी घी डाला है। तो देसी घी डालने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी पानी, तो उसको मैं चलाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एक साथ नहीं डाल सकती, क्योंकि ज़्यादा पतला फैन नहीं करना हमें, एक मीडियम तरीके से रखना है, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो मैंने डाला है फिर इसमें फ्रूट कलर, क्योंकि उसमें कलर आना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थोड़ा सा डाला मैंने इसमें सोडा, जो कि बेकिंग पाउडर होता है, उसको डाल के मैंने फेंट के उसको अच्छे से ढक के रख दिया। इधर ले ली 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी, और इसमें भी मैंने कलर फ्रूट डाल दिया कलर के लिए, चाशनी अच्छे से कलर आ जाए, और इसमें थोड़ी सी डाल दी इलायची। तो ये इधर ये पकती रहेगी जब तक बढ़िया से खदक जाएगी, तो ना तो बहुत ज़्यादा चाशनी ऐसी बनाने की चिपक जाए, मतलब एक तार की भी नहीं होनी, उससे पहले ही हम निकाल लेंगे। इधर मैंने दूसरा एक चौड़े इसका पैन का होना चाहिए, कढ़ाई हो आपके पास या एक तई टाइप का होता है वो रख लो, या मेरे पास फ्राई पैन था ऐसा चौड़ा, तो मैंने वही रखा, उसमें डाल दिया घी। इसमें ये फैन हो गया था मेरा बढ़िया सा बन के। तो मैंने एक पॉलीथीन ले ली है, पॉलीथीन गिलास में लगा के इसमें डाल लूँगी ये फ़ैन। तो इसमें छोटा सा कट करूँगी, बहुत ही पतला करना है, जिससे हमारी पतली पतली बढ़िया जलेबी आए बन के। तो इसको फिर मैं कट करने के बाद इधर मैं चाशनी को भी देख रही थी, तो बढ़िया सी बन गई थी, ना बहुत ज़्यादा चिपक। इधर मैं फटाफट फटाफट तोड़ती जाऊँगी, और ये बन के ऐसी बढ़िया हो रही थी मेरी जलेबी, और कितनी बढ़िया टूट रही है देखो फटाफट फटाफट, क्योंकि तई टाइप की होती है ना, तो उसमें अच्छी बनती हैं। फिर भी मेरी छोटी थी, पर फिर भी 4 अच्छे से आ रहे थे। थोड़ी और बड़ी होती तो वो एक लंबी लंबी बना लेते हैं। हमारे गांव में एक सुभाष सेठ भैया हैं उनके वो बनाते थे, वो बड़ी फेमस है ये सब हमारे आरा खेड़ा की जलेबी सुभाष भैया की, तो उन्हीं के तरीके से बनाने की कोशिश करी थी। तो बताना कैसी लगी हैं जलेबियाँ मेरी घर पे ही आज पहली बार बनाई है मैंने, और बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था तो इसलिए। और देखती हूँ किसी दिन इमरती भी बनाऊँगी आपके लिए। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया फटाफट फटाफट उतरती जा रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं होती। हमें लगता है हर चीज़ के लिए कि हमें कोई परेशानी होगी, पर बिल्कुल नहीं। अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो बहुत ही अच्छे, और आपको खुशी भी मिलती है जब कुछ अच्छा बनाती हो। इधर मेरी चाशनी ठंडी हो गई थी, तो ठंडी होते ही मैंने तुरंत इनको चाशनी में डाल दिया। तो ऐसे आधा पौन घंटे के लिए हमें इनमें भिगो देना है, जिससे कि चाशनी अच्छे से, हमारी जली हुई चाशनी को अच्छे से मतलब सोख लें, बढ़िया तरह इनमें रस भर जाए। जब तक रस नहीं भरेगा जब तक मज़ा नहीं आएगा खाने में। तो रस भर गया तो बहुत ही बढ़िया था, करारी करारी, और देखो कितनी बढ़िया बन के हो गई हैं मेरी जलेबियाँ तैयार। तो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। आज की मेरी जलेबी ऐसी करारी हो रही थी बहुत ज़्यादा ऐसी बढ़िया खाने में लग रही थी। तो बस, तो उसके बाद है ये दोपहर का टाइम मेरी धूप चली गई थी। उसके बाद ध्यान आया, कई दिन से याद कर रही थी मुझे पापड़ सुखाने थे, अपने सीले से हो रहे थे, पर कोई नहीं, जितनी भी थी मैंने रख दी। मैं चलो कुछ सूखेंगे आज, कुछ सुखाऊंगी कल, जितने सूख जाएंगे उतने। तो मैं यहाँ पे सुखाने लग गई हूँ अपने पापड़ों को। तो उसके बाद फिर कैसा लगा आपको ब्लॉग मेरा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है मेरा ब्लॉग और कैसी है मेरी जलेबियाँ। तो राधे राधे।